भगवान कहते हैं नर तनु पाई विषय मन देही। मन विषय का सेवन करता है, मन हमेशा विषय को चाहता है, यही विषय को पाकर के मन बलशाली हो जाता है। अब विषय किसको कहते हैं? 5 प्रकार का विषय होता है। एक वो विषय जो हम आँख से ग्रहण करते हैं उसको रूप कहते हैं। एक वह विषय जिसको हम जिह्वा से ग्रहण करते हैं उसको रस कहते हैं। एक वह विषय जिसको हम कान से ग्रहण करते हैं उसको शब्द कहते हैं। एक वह विषय जिसको हम नाक से ग्रहण करते हैं उसको गंध कहते हैं। और एक वह विषय जिसको हम चमड़ा से ग्रहण करते हैं उसको स्पर्श कहते हैं। ये 5 विषय ये मन चाहता है हमेशा। पाठ में राम गीता श्रवण किए। राम गीता कहने का मतलब, कृष्ण गीता तो सब कोई जानते हैं। कृष्ण गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाया था। वह है श्रीमद् भगवत गीता। वहाँ भी युद्ध चल रहा था, पर वहाँ तो अर्जुन युद्ध कर रहे थे, श्री कृष्ण भगवान सारथी थे। पर यहाँ राम भगवान खुद युद्ध कर रहे हैं। भगवान खुद युद्ध कर रहे हैं और भगवान उपदेश भी कर रहे हैं। ये राम गीता है। इसको कहते हैं रामचरितमानस का राम गीता। श्री राम भगवान ने विभीषण जी को इसका उपदेश किया है। लंका की धरती है, लंका का मैदान है, रणभूमि है, और वहाँ रावण से युद्ध चल रहा है। युद्ध क्यों चल रहा है, कारण क्या है, सब कोई जानते हैं। रावण ने भगवान श्री राम की भार्या भगवती सीता का हरण कर लिया है। माँ सीता का हरण किया है। इसीलिए राम भगवान ने सीता को रावण से छुड़ाने के लिए, सीता का उद्धार करने के लिए, उनको मुक्त करने के लिए रावण को मारने का निश्चय किया है। रावण को भगवान ने मार करके माता सीता को मुक्त करने का निश्चय किया है। कथा तो बस सीधी सादी है, लेकिन इसके जो गूढ़ रहस्य को जानते हैं, आपको पता है ना, रावण ने वरदान पाया था। रावण ने बड़ा कठोर तप किया था ब्रह्मा जी का। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा मांगो वरदान। तो रावण ने कहा कि हमको अमर बना दीजिए। अमर मतलब हम कभी मरे ही नहीं। रावण के हम कहने से मतलब क्या था, शरीर। रावण ने कहा कि शरीर हमारा कभी छूटे ही नहीं, कभी इस देह की मृत्यु हो ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण ये वरदान नहीं होता है। शरीर चाहे किसी का कितना भी बढ़िया हो, कितना भी सबल हो, कितना भी स्वस्थ हो, कितना भी सुंदर हो, शरीर किसी का सब दिन नहीं रहता है। एक जैसा भी नहीं रहता है और सब दिन ये जीवित भी नहीं रहता है। इसलिए ये वरदान मत मांगो, दूसरा कोई वरदान मांगो। तब रावण ने कहा कि ठीक है, तो दूसरा वरदान दीजिए हमको। रावण ने कहा हम काहू के मरही न मारे, हम किसी के द्वारा मारे जाने पर नहीं मरे। और अंतिम में कह दिया बानर मनुज जाति दुई बारे। हमें या तो मनुष्य मार सकता है या तो बंदर मार सकता है। ऐसा रावण ने क्यों मांगा था? रावण के मन में ये भाव हुआ था कि मनुष्य और बंदर तो मेरा भोजन है, उसको तो हम रात दिन मार मार करके खाते रहते।
वो मुझे क्या मारेगा। और इधर चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे कोई यक्ष गंधर्व किन्नर हो या और कोई भी हो, वो सबसे रावण ने कहा हम किसी के मारे न मरे। एक तरह से रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया, ब्रह्मा जी ने कह दिया एवं मस्तु, ठीक है ऐसा ही होगा। और रावण ने समझ लिया कि हम अमर हो गए, अब हम कभी मरेंगे नहीं। अब जब कहीं मरेंगे ही नहीं हम, तो रावण ने सोचा जो मन करे सो करो, जैसा मन करे वैसा करो। उसी क्रम में रावण ने बहुत अन्याय किया, बहुत अपराध किया है। एक बात और देखिए, रावण जो था ना, राक्षस था। राक्षस कहने का मतलब मनुष्य ही था, लेकिन मनुष्य रह करके ही उसमें राक्षस वाला गुण हो गया। था तो मनुष्य ही, वह भी मनुष्य ही था, लेकिन राक्षस वाला गुण हो गया उसमें। तो राक्षस वाला गुण क्या होता है, आप पढ़ेंगे रामायण में। पार्वती माता ने शंकर भगवान से पूछा कि भगवान, जब रावण मनुष्य ही था तो राक्षस कैसे कहला गया। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, उसमें राक्षस वाला गुण था। मानव का तन मिल जाने से मत समझिए कि हम मानव हो गए। यदि मानव में मनुष्यता न हो ना, तो मनुष्य नहीं कहलाता है। मनुष्य में पशु भी कहलाते हैं लोग। देखते हैं ना, गाँव घर में लोग कह देते ये आदमी थोड़े है, गधा है, कहता है कि नहीं, ये मनुष्य थोड़े है, बैल है ये, ऐसा लोग कह देता है। और फिर ये भी कह देते तो राक्षस आदमी है। शरीर है मनुष्य का, लेकिन ऐसा क्यों कह देता है। कभी कोई भैंस को गाय कहता है, कभी कोई भैंस को गाय नहीं कहता, और कोई गाय को गधा कहता है। गधा को लोग गधा ही कहता है, भैंस को भैंस ही कहता है, अब बैल को बैल ही कहता है, गधा को गधा। लेकिन मनुष्य को देखिए, कभी बैल कह देता है तो कभी गधा कह देता है, कभी राक्षस कह देता है, क्या क्या कह देता है। ऐसा क्यों कहता है। शरीर तो है मनुष्य का, यदि गुण हो गया है उधर का तो वही कह देता है। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मानव का शरीर है लेकिन विद्या नहीं है, तपस्या नहीं है, और दान करने का स्वभाव नहीं है, ज्ञान नहीं है, शीलता नहीं है, धर्म नहीं है। ये सब यदि नहीं है ना, तो मनुष्य रूपेण, रूप है मनुष्य का, पर मृगाश्चरन्ति, मृगा कहते पशु को, वो पशु चल रहा है, पशु चल फिर रहा, विचरण कर रहा है, वो मनुष्य फिर नहीं है। इसलिए मानव के भीतर में विद्या, तपस्या, और तपस्या किसको कहते हैं। तपस्या शरीर और संसार के भरण पोषण के लिए जो श्रम हम करते हैं ना, उसको कहते हैं परिश्रम। और आत्म कल्याण करने के लिए जो हम श्रम करते हैं उसी को कहते हैं तपस्या। अब यहाँ आप सब बैठे हुए हैं ना, कब से बैठे हुए हैं। कितने के घुटना में दर्द हो रहा होगा, कितने के कमर में दर्द हो रहा होगा, कितने के पीठ के रीढ़ में दर्द हो रहा होगा, कितने अपने घर के काम धंधा को छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं। अब फिर भी बैठे हुए हैं, यहाँ किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ कोई नाटक होता है, न कोई ड्रामा हो रहा है, कुछ हो रहा है यहाँ। अब फिर भी आप यहाँ बैठ करके जो सुन रहे हैं, बस एक ही भावना है, हमारा कल्याण हो। इसलिए इतने कष्टों को झेल रहे, सह रहे हैं। इसी का नाम है तपस्या। ये जिस मनुष्य में नहीं है वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, दान का भाव रहना चाहिए। मनुष्य को कंजूस नहीं बनना चाहिए, उदार बन करके रहिए।
एक व्यक्ति था ना, बड़ा गरीब था, बड़ा गरीब, जैसे तैसे गुजारा करता था, भीख उख मांग करके गुजारा करता था। एक संत के पास गए और संत को प्रणाम किया, कहा कि बाबा आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो संत हैं, आप तो मेरे भूत वर्तमान भविष्य सबको जानते हैं, देखिए मैं कितना गरीब हो गया, तो आप कृपा करके बाबा बतलाइए हम धनी कैसे होंगे। तो संत ने कहा तुम धनी होना चाहते हो? कहा तभी तो आपसे पूछ रहे हैं। तो कहा मेरी बात मानोगे? हाँ बाबा क्यों नहीं मानेंगे, पक्का? बोले पक्का। तो यदि तुम धनी होना चाहते हो ना, तो आज से तुम दान करना शुरू करो, यही इसका उपाय है। आप कभी कल गांव घर में देखते होंगे ना, एक ऐसे व्यक्ति है जो रात दिन एरी चोटी का पसीना एक करता है, और तब भी वह जैसे तैसे नमक रोटी खा के गुजारा करता है। आप कुछ ऐसे व्यक्ति को देखिएगा, वो मेहनत कम करता है, परिश्रम कम करता है, लेकिन धन उसको बहुत हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, समृद्धि उसके जीवन में होती है। ऐसा क्यों होता है? जो पहले के दानी पुण्यात्मा होते हैं ना, उसको ऐसा कोई संजोग लगता है, ऐसा कुछ अवसर मिल जाता है, सुअवसर उसको प्राप्त होता है, अचानक से उसके पास धन की वृद्धि हो जाती है, कोई संजोग ऐसा लग जाता है। और दूसरी बात है, दान करने से धन घटता नहीं है। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। दान देने से धन घटता नहीं है। और यदि कंजूस बन गए तब आप पढ़िएगा धर्म ग्रंथों को, कंजूस को मुर्दा कहते हैं, जीते जी मुर्दा होता कंजूस, इसलिए कंजूस नहीं बनना चाहिए। एक गांव में दो कंजूस था, एक था 1 नंबर कंजूस और दूसरा था 2 नंबर कंजूस। एक बार दोनों मिल गया, तो 1 नंबर कंजूस ने कहा कि भाई साहब आप 2 नंबर कंजूस कैसे हो गए? तो 2 नंबर वाला ने कहा कि पहले तुम बताओ तुम कैसे हो गए। 1 नंबर वाला ने कहा कि नहीं नहीं पहले तुम ही बताओ तुम 2 नंबर का कंजूस कैसे हो गया। तो उसने कहा कि क्या बताएं, मेरे घर में एक डब्बा में 50 ग्राम गाय का घी रखा हुआ है, अब मेरे छरदादा के समय का, परदादा, समझ रहे ना, परदादा के समय का, तभी का वो एक डब्बा घी 50 ग्राम अभी तक रखा हुआ है। का खाते नहीं हो? का रोज खाते हैं। तो कैसे खाते जब अभी तक पड़ा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा जब भोजन करने का समय होता है ना, तो थाली में भोजन परोस लेते हैं और घी का डब्बा भी बगल में रख लेते हैं, घी के डब्बा को देखते रहते हैं, दाल भात खाते रहते हैं। ऐसे मेरे पिताजी खाए, मेरे दादाजी खाए, दादाजी के दादाजी भी खाए, और तब से चला रहा है। इसलिए हम 2 नंबर के कंजूस कहला गए। आप 1 नंबर का कैसे हुआ आप बताइए? उसने कहा कि मेरे घर में भी परदादा के समय का एक सीलिंग फैन रखा हुआ है, वो छत वाला पंखा, मेरे घर में भी पंखा है। तो कहा हवा नहीं लगाते हो? कहा लगाते हैं। कैसे लगाते हो? कहा जब गर्मी का समय आता है तब पंखा को छत में टांग देते हैं, हम मूड़ी हिलाते रहते हैं, अपना सिर हिलाते रहते हैं, सिर हिला हिला करके हवा लगा लेते, फिर पंखा खोल करके रख देते हैं। ऐसा कंजूस कुछ दान करेगा? है संभव? इतना भी कंजूस मत बनिए कि लोग मुर्दा कह दे। ये तो है कंजूस, और एक होता है मक्खी चूस। मक्खी चूस किसको कहते हैं? एक व्यक्ति सड़क किनारे चला जा रहा था, चाय की दुकान आई, तो कहा चलो चाय पी लेते हैं। चाय की दुकान में गया, बैठा, कहा भाई साहब 1 कप चाय दे देना। तो चाय उसको बना करके दिया।
चाय की दुकान में मीठा का प्रयोग होता था तो वहाँ तो चीनी शक्कर ये सब रहता है ना। मक्खी बहुत भनभना रही थी, और वो जो चाय पी रहा था ना, एक मक्खी कैसे घोलट फोलट करके उसी में गिर गई। चाय में ही मक्खी झुलस करके उसी में गिर गई। अब गरम गरम चाय अब मक्खी के देह में घुसी तो फूल करके मक्खी। अब वो व्यक्ति चाय पी लिया, और चाय पीने के बाद सोचता कि देखिए इसमें कुछ चाय बची भी है। तो जब झांक करके देखा तो चाय तो नहीं थी, लेकिन एक मक्खी बैठी हुई थी। अब वो इधर से देखे उधर से देखे, दाएं बाएं से देखा, इतनी मोटी तो मक्खी होती नहीं है। मक्खी तो दुबली पतली होती, फुरफुर उड़ती रहती है, पर इतनी मोटी मक्खी कैसे हो गई? इसका मतलब इसके भीतर कुछ चाय चली गई है। चाय का तो पैसा लगा, कैसे हम छोड़ देंगे? वो मक्खी को पकड़ के निकाला और जी बाहर किया। अब नींबू कैसे निचोड़ते हैं दाल में, ऐसे मक्खी को चुटकी से पकड़ा और रगड़ दिया। जो 2 बूंद चाय उसके भीतर थी, सब चाय उसके जीभ पर गिरी और सिट्ठी को फेंक दिया। कहते इसी को कहते मक्खी चूस। ऐसे व्यक्ति दान करेगा कुछ? मनुष्यता कभी आएगी? मानव का तन रहने से क्या होगा? भर्तृहरि का वचन है ये। भर्तृहरि कहते यदि मनुष्य बने तो उदार बनिए। जितना धन आप दान करेंगे ना, वही कई गुना बढ़ करके फिर पास आता है, वो कहीं जाता नहीं है, और दान देने वाले को ही मिलता है। ये मनुष्यता है। तो पार्वती माता ने पूछा भगवान शंकर से कि भगवान, रावण तो राक्षस मनुष्य ही था, तो राक्षस कैसे हो गया? तब शंकर भगवान ने कहा कि देवी, रावण में राक्षस वाला गुण हो गया था। यद्यपि वो ऋषि का पुत्र था, ऋषि का पुत्र था रावण। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, पुलस्त ऋषि का पोता था और विश्वसर्वा ऋषि का बेटा था। विश्वसर्वा ऋषि जो थे ना, इतने महान थे। आप पढ़िएगा धर्म ग्रंथों को, जब राम भगवान लंका जा रहे थे ना, तो ऐसी कथा आती है, ये विश्वसर्वा मुनि, ये लंका जो है ना, लंका भगवान शंकर ने पार्वती के लिए बनवाया था। और लंका का प्रवेश करवाने के लिए, गृह प्रवेश हम लोग करवाते हैं ना, उसके लिए शंकर भगवान ने उसी विश्वसर्वा मुनि को बुलाया था। विश्वसर्वा मुनि बड़े उच्च कोटि के महापुरुष, ब्राह्मण तो थे ही, और साथ साथ संस्कारी भी थे वो। तो भगवान शंकर उसी विश्वसर्वा मुनि को बुलाए थे। शंकर भगवान ने कहा कि देखिए, लंका हमने अपनी पार्वती के लिए बनवाया है, आप इसका उद्घाटन करवा दीजिए। उद्घाटन करवा दिए। और तब भगवान शंकर ने कहा कि हे मुनि, हे विश्वसर्वा ऋषि, आज हम बड़े खुश हैं, आपको जो वरदान मांगना हो मांग लीजिए मुझसे। विश्वसर्वा मुनि को थोड़ा लोभ हो गया भीतर में। भगवान शंकर तो जानते थे वो कि भगवान शंकर अवधरदानी है, भोलेनाथ है ये। और जैसे भगवान शंकर ने कहा जो आपको मांगना है मांग लीजिए, तो विश्वसर्वा मुनि को लोभ हो गया। अब विश्वसर्वा मुनि कहते तब लंका ही हमको दे दीजिए। जिसका उद्घाटन करने के लिए भगवान ने बुलाया वही मांग लिया। जैसे हम किसी व्यक्ति के घर में जाए घर का उद्घाटन करने के लिए, और उद्घाटन हम घर का करवा दें, और तब कहे कि बाबा दक्षिणा में क्या दे कहिए, तो हम बोले घरे दे दीजिए, तो अच्छा लगेगा? कोई इसको अच्छा कहेगा? विश्वसर्वा मुनि वही किया। उद्घाटन करवाने के बाद भगवान शंकर ने जैसे कहा मांगो क्या चाहते हो, लंका ही मांग लिया। तो विश्वसर्वा मुनि ने वो लंका दिया कुबेर को। अब कुबेर से रावण ने बाद में छीन लिया। ये रावण था कैसा? शंकर भगवान ने कहा कि देवी था तो मनुष्य ही, लेकिन इसके भीतर विश्वसर्वा मुनि का गुण नहीं था, उसका गुण इसके भीतर नहीं था।
कहा क्या हो गया आखिर? शंकर भगवान ने कहा कि देवी, रावण अपने पिताजी का कदर कभी नहीं किया, कभी नहीं किया है, और न तो उसने माँ का कदर किया है, न माँ का कदर किया और न तो पिताजी का कदर किया कभी। और साधु महात्मा का तो सम्मान कभी करता ही नहीं था। विभीषण जी एक साधु थे ना लंका में, विभीषण जी को लात मार करके रावण ने भगा दिया। और शंकर भगवान कहते हैं साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। जो व्यक्ति साधु की अवज्ञा करे, साधु का तिरस्कार करे ना, उसके कल्याण का नाश हो जाता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, लंका जरे निशिचर कर जैसा। रावण ने जो विभीषण जी का अपमान किया, उसी के परिणाम से लंका धू धू करके जल गई। ये रावण न तो माँ का आदर न तो पिताजी का सम्मान करता था। अभी लोग मेरे पास आते हैं, ये माता जी है ना हमारी जो आगे बैठी चश्मा वाली है, बहुत अच्छी है बेचारी, आई मेरे पास। कई और भी लोग आते हैं, रोते हैं, रो रो के सुनाते कि बाबा क्या बताएं, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा बड़ा बात नहीं मानता। कितने कल भी कितनी माताएं और कितने पुरुष भी आते हैं कि बाबा देखिए ना बेटा मेरा ऐसा हो गया, भोजन नहीं देता है समय से, सेवा नहीं करता है, हम बीमार पड़े रहते औषधि नहीं देता है, इलाज नहीं करवाता है, और धन की कमी नहीं है। एक बाप को तो हम देखे बेचारा 80 साल का वृद्ध, हम कहीं थे सत्संग में, 80 साल का बेचारा बूढ़ा आदमी, और लाठी के सहारे चलते चलते किसी तरह से मेरे पास आए और आकर के कहते कि बाबा हम आपके पास आए हैं। तुमने कहा आइए बाबा बैठिए। लाठी के सहारे टगते झुकते किसी तरह से दीवार को पकड़ पकड़ करके बेचारे बड़ा कष्ट से वो चल रहे थे। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, अब देखे उसको, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, कमर झुक गई थी, कुछ बोलता था तो वाणी उसकी स्पष्ट नहीं होती थी, बोलने में लड़खड़ा जाता था। और किसी तरह से आकर के मेरे पास, तो हम कुर्सी दे दिए, बोले बैठिए बाबा, बैठ गए वो। और तब कहते कि बाबा, वो बूढ़ा ने हमको कहा कि बाबा एक बात कहें, तो हम बोले हाँ बाबा कहिए ना। तो वो बूढ़ा कहते कि हमको भी साथ ले चलिए। तो हमने कहा मेरे साथ आप जाएंगे? हाँ। तो क्यों? कहा कि बाबा घर में बहुत कष्ट है, बड़ा दुख है। तब उनको हमने कहा कि बाबा आप 80 साल के हो गए, अब तो आपको सेवा की न ज़रूरत है, हम आपकी सेवा कर पाएंगे? हम तो आज बिहार में तो कल बंगाल और परसों झारखंड दौड़ते रहते, मेरे साथ कैसे रहिएगा आप? अब ये तो आपकी सेवा की ज़रूरत है आपको। इतने में एक दूसरे बूढ़ा उधर से आते हैं। अब बूढ़ा, वो दूसरा बूढ़ा हमको सुनाए कि बाबा इसको पहचानते हैं? तो हमने कहा कि नहीं पहचानते तो नहीं, बस देखने के वृद्ध हैं बेचारे, बड़ा दुखी हैं ये। तो कहा कि बाबा ये जो बूढ़ा बाबा है ना, इसका 5 बेटा है, अब 5 सरकारी नौकरी में है, अब बड़े बड़े पद पर है। और एक बेटा अभी आए हुए हैं, वो इंजीनियर है, सरकारी इंजीनियर, वो आए हुए हैं बाबा, वो लाखों रुपये पर मंथ कमाते हैं। लेकिन ये बूढ़ा देख के भी बीमार हो गए हैं, इसका इलाज कोई नहीं करा रहा है। अब वो जो इंजीनियर साहब आए हैं ना, वो कहते हम इलाज तो करा देंगे, लेकिन ज़मीन बेच करके कराएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ज़मीन में जो सब भाई का हिस्सा है ना, ज़मीन बेच करके तब हम इलाज कराएंगे। देखिए कैसे कैसे लोग होते हैं। अब बूढ़ा को देख करके हमको रोना आ गया। कहा कि बाबा ये बूढ़ा घर में रहते हैं ना, 5 बेटा इसका बाहर रहता है, 5 पुतहू भी बाहर, सब बाल बच्चा बाहर रहता है। पड़ोस की महिला कोई रोटी दे जाती है, कोई खिचड़ी दे जाती है, वही किसी तरह से खा करके गुजारा करते। हम बोले हे भगवान, अब आलिशान महल बना हुआ, लेकिन दुर्दशा हो रही, फजहती हो रही है। लोग कितने दुखी हैं आप सोचिए।
माता पिता का लोग कदर नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते। ये रावण का स्वभाव है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, असाधुन सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी जान हो निशिचर समते प्राणी। जो माँ का सम्मान न करे, पिता का सम्मान न करे, साधु महात्मा का आदर न करे और ईश्वर की भक्ति न करे, वो राक्षस है, मनुष्य का वो राक्षस है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? विश्रवा मुनि ने रावण को संस्कार शुरू से नहीं दिया। खुद तो खूब भजन करते थे, खुद तो खूब सत्संग करते थे, लेकिन अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। अब परिणाम देखिए कितना खतरनाक हो गया। इसलिए हम कहते हैं, जितने अपने सत्संगी है ना, हम सबसे कहते हैं आपके साथ जो हुआ सो हुआ, और आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उसको 5 से 10 साल तक में संत मत से जोड़ दीजिए। संत मत से जोड़िए उसको, 10 साल तक आपके हाथ में है वो। आप उसको जो चाहेंगे वो बना दीजिएगा। अब 10 साल यदि पार कर गया ना वो, तो फिर आपका बस खत्म हो जाएगा, फिर वो अपना दिल दिमाग वाला हो जाएगा। और यदि 10 के पहले उसको संत मत से जोड़ दिया, वो दीक्षा ले लिया, उसका संस्कार दिव्य हो जाएगा। फिर वो आपकी सेवा करेगा, आपकी सेवा करेगा, हर तरह से आपका परवरिश करेगा। वो उत्तम संस्कार वाला होगा। लेकिन ऐसा लोग करते हैं। हम कई को कहते हुए कि देखिए आपका बच्चा है छोटा है, इसको जोड़िए संत मत से, तो लोग कहते कि बाबा अभी तो बहुत छोटा है, छोटा है, वही पता चलेगा। देखते हैं श्री कृष्ण भगवान क्या कहते थे भगवान यशोदा मैया से, मैया मोहे माखन भावे। श्री कृष्ण भगवान माखन मिश्री खाते थे। राम भगवान को देखिए दूध दही भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करते थे, दूध भात खाते थे। राम भगवान के देखिए कितना शाकाहारी भोजन कैसे करते थे। अब पहले की जो माताएं हुआ करती थी ना, वो अपने बच्चे को शुरू से संस्कार देती थी, शुरू से भगवान का नाम सुनाती थी, भगवान की कथा सुनाती थी, रामायण की कथा, भागवत की कथा माँ अपने बच्चों को सुनाती थी। मदालसा का नाम सुने कि ना? मदालसा, मदालसा कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, सुनाया करती थी। और उनका सब बच्चा देखिए महान हो गया। अब इस स्थिति में माता जी सब मेरे पास जब आते हैं ना, एकदम सीधा उनका प्रश्न होता कि बाबा बेटा नहीं मानता, क्या करें? अब हम क्या कहेंगे कहिए? पुत्र आपका सत्संग में आता नहीं है, उनको आपने संस्कार बढ़िया दिया नहीं, अब हम क्या करेंगे इस समय? तो हम इतने कहते ठीक है, हम शुभकामना करते, संस्कार तो आप ही को देना था, अब भी समझ जाइए। पहले की जो माताएं हुआ करती थी वो संस्कार देती थी बच्चों को। तब न देखते हैं अभी कृष्ण भगवान का नाम क्या है? लोग कृष्ण भगवान को कहते यशोदानंदन, राम को कहते कौशल्यानंदन। माँ का नाम जुड़ा हुआ है कि नहीं? आपका नाम कोई लेता है? आपने कैसे सड़ा हुआ संस्कार अपने बच्चों को दिया। देखिए, माँ पहला गुरु है, प्रथम गुरु है माता पिता, पहला गुरु माँ है। अब संस्कार नहीं देते, रावण वाली दुर्दशा हो जाती है। इसलिए पहले की जो माताएं हुआ करती थी, बच्चे को पालना में सुलाती थी, सुला करके झुलाती रहती थी, लोरियां गाती थी। पहले के माताएं कहती थी राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोल घोल पी। बच्चा सुनता था भगवान का नाम ही लड्डू है, भगवान का नाम ही घी है, भगवान का नाम ही मिश्री है। वो लोभ में पड़ करके बच्चा भगवान का नाम लेता था। अब परिणाम ये होता था उसका संस्कार बढ़िया बन जाता था, वो महान बन जाते थे। और अभी आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग किसी का बाल बच्चा है, साथ में देखते हैं सब बूढ़ा बूढ़ी सब यहाँ बैठे हुए हैं, अब का बाल बच्चा कहाँ गया? अभी के जो माताएं होती हैं क्या कहती हैं? राम नाम बिस्किट,
गोपाल नाम टी, टी किसको कहते हैं? चाय को। राम नाम बिस्किट, गोपाल नाम टी, हरि नाम अंडा 44P। अब वही बच्चा जब बड़ा होता है ना, तब कहता संडे हो कि मंडे, नित ही खाओ अंडे, और माता पिता के माथा पर लगाओ डंडे। ये दुर्दशा हो जाती है। आप पढ़िए रामायण को, जब माता पार्वती जाती थी ना सत्संग सुनने के लिए, तो गणेश और कार्तिका को लेकर के जाती थी। एक जगह पर कार्तिका बैठते थे, एक पर गणेश जी बैठते थे, और भगवान शंकर सुनाते थे। तब देखते ना गणेश जी की पूजा हो रही है कि नहीं? गणेश जी की पूजा होती है। कार्तिका जी की पूजा दक्षिण भारत में जाकर के देखिए कितनी हो रही है। और शंकर भगवान के यहाँ कभी झगड़ा हुआ? शंकर भगवान का वाहन क्या है? बैल। और पार्वती माता का वाहन क्या है? सिंह। और सिंह यदि बैल को देखे तो छोड़ देता है? बैल तो सिंह का भोजन ही है, लेकिन वहां देखिए सिंह और बैल एक साथ रहता है। कैसा संस्कार है वहां, जानवर को भी संस्कार मिला हुआ है। कार्तिका जी का वाहन क्या है? मोर। शंकर भगवान के गला में क्या रहता है? सांप। और सांप है मोर का भोजन, पर वहां साथ ही रहता है। गणेश जी का वाहन है चूहा, और उधर सांप, सांप का भोजन है चूहा, पर साथ ही रहता है। सांप है, चूहा है, मोर है, बैल है, सिंह है, सब साथ रहता है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। और उनके बच्चे देखिए कितने संस्कारी हैं। प्रथम पूज्यत नाम प्रतापु, गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। कैसा बेटा पैदा किया? पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। ना तरु बांझ भल बादि बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। जिसका बेटा भगवान का भक्त, वही माँ माँ कहलाने योग्य है। आश्चर्य, हम जहाँ जहाँ सत्संग में जाते हैं तो कुछ बच्चे भी हमको सत्संग में मिलते हैं। ये पहली जगह उखड़ा जहाँ एक भी बच्चे सत्संग में नहीं देखते हैं। कोई कहीं की नहीं बैठा हुआ, कहीं नहीं, पूरा पंडाल में सब बूढ़ा बूढ़ी सब बैठे हुए। देखिए यही सब आकर के रोते कि बाबा बेटा ऐसा, बेटी ऐसी। कैसे संस्कार दीजिएगा? सबका मोबाइल दे करके फ्री छोड़ दिए। सब जहाँ तहाँ बाजारों में घूम रहा है, सीटियाँ बजा रहा है। कैसे संस्कार दीजिएगा उसको? बच्चे को दिव्य संस्कार दीजिए। रावण में यही त्रुटि हो गई थी। इसलिए शंकर भगवान कहते पार्वती, रावण ने कभी पिताजी का सम्मान नहीं किया, माँ का सम्मान नहीं किया। एक साधु थे विभीषण, लात मार करके भगा दिए। और भक्ति के नाम पर तो वो तंत्र मंत्र करता था, जंतर मंत्र करता था, तंत्र मंत्र करता था रावण। यही दुष्कर्म करते करते रावण अंतिम में भगवान की पत्नी को हरण कर लिया, चुरा लिया। सीता महारानी को चुरा लिया, और चुरा करके हरण करके गया लंका में, अशोक वाटिका में रखा है। पता चल गया राम भगवान को कि मेरी सीता का हरण रावण ने किया है। देखिए पति कैसे होते अपने यहाँ। भगवान ने कहा कि हम सीता को छुड़ा करके रहेंगे। पति है ना, पति मतलब क्या? जो पत्नी का परवरिश करे, जो पत्नी की रक्षा करे, वो पतिदेव कहलाते हैं। जो पत्नी की रक्षा करे, हाथ उसको कहते पानी ग्रहण। पानी ग्रहण किए है ना, तो पानी ग्रहण करने वाले मतलब पानी मतलब हाथ। यदि आपने हाथ पकड़ा है ना, तो जीवन भर हाथ छोड़िए मत। और हम लोग हिंदू हैं, हम लोग वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं। अपने यहाँ तो है 7 जन्म का नाता जुड़ जाता है। हमारी संस्कृति सभ्यता कितनी अच्छी है देखिए। और ऐसे ऐसे धर्म इसी भारत में है, जरा सा कुछ हुआ कि बस लिखा पढ़ी करके अलग अलग हो जाते हैं।
अपने देश का देखिए कैसा रिवाज है। राम ने कहा कि हम सीता को मुक्त करा करके छोड़ेंगे, और एक सीता के लिए भगवान ने, जानते हैं ना, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। कोई रहा उसको बचाने वाला? कोई नहीं रहा। राम विमुख सा हाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोवन हारा। कोई रोने वाला भी नहीं रहा रावण को। दुष्कर्म किया ना। विभीषण जी ने कहा था कि भैया यदि आप शुभ गति चाहते हैं, सुजस चाहते, सुमति चाहते हैं ना, तो पर नारी लीलार गुसाई तजिए चौथ के चंद्र की नाई। हे स्वामी, यदि आप शुभ सुयस चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं और सुबुद्धि चाहते हैं ना, तो पराई स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा के समान कलंक लगाने वाला जान करके त्याग दीजिए। और रावण ने ऐसा नहीं किया। और कथा तो ये भी कहती है, जब रावण मर गया था ना, तो मंदोदरी के मन में हुआ कि मेरे पतिदेव जिनके चलने से पृथ्वी कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी, जिनके चलने से धरती कांपती थी, और मेरे पतिदेव इतने बलशाली थे, अपनी तलहथी पर उन्होंने कैलाश को उठा लिया। इतने शक्तिशाली, जिन्होंने इंद्र को पकड़ करके लंका में कैद करके रखा, वरुण, कुबेर, अग्निदेव, सबको जिन्होंने कैद करके रखा था, शनिश्चर देवता को भी जिन्होंने कैद करके रखा था, यहाँ तक कि मृत्यु को भी जिन्होंने पकड़ करके रखा था, ऐसे मेरे पतिदेव को मारने वाले राम आखिर होंगे कैसे? कथा बतलाती है कि मंदोदरी, माता मंदोदरी पतिव्रता थी वो, पर पति दुष्चरित्र मिल गया था। मंदोदरी के मन में हुआ कि चल करके देखना चाहिए मेरे पति को मारने वाले आखिर राम हैं कैसे। चांदनी रात थी, मंदोदरी अपने घर से निकलती हैं और राम दल में जाती हैं। भगवान का शिविर लगा हुआ था, बंदर भालू सब अपने अपने स्थान पर थे, और भगवान श्री राम एक शिलाखंड पर बैठे हुए, पत्थर पर बैठे हुए थे। चांदनी रात थी। अब मंदोदरी बहुत धीरे धीरे अपने पैरों के आहट को दबाते हुए, छुपाते हुए चली जा रही है जहाँ राम भगवान बैठे थे ना। जब मंदोदरी वहाँ पहुँची है तो श्री राम भगवान को मंदोदरी की छाया दिखाई पड़ी। तो छाया जैसे भगवान ने देखा तो पहचान लिया किसी स्त्री की छाया है, पहचान लिया। जैसे देखा किसी स्त्री की छाया है, तुरंत उठ करके भगवान खड़े हो गए और पूछते, हाथ जोड़ करके पूछते कि माता, इतनी रात में आप कैसे यहाँ आ गए, कौन है आप? हाथ जोड़ के भगवान ने माता कह करके बुलाया। तब मंदोदरी सामने आती है, कहते, हे राम, बस हमें यही देखना था, और जो देखना था वो मैंने देख लिया। क्या देखना था आपको? मंदोदरी ने कहा कि मेरे पतिदेव इतने बलशाली थे, 10 कंधर दशानन, जो कैलाश को उठा लिए, जिनके तांडव करने से भगवान शिव भी तांडव करते थे, जिनके तांडव गीत गाने से, और जो भगवान शंकर को प्रसन्न करके चंद्रहास खड़ग ले लिए थे, ऐसे मेरे पतिदेव, इतने समर्थ मेरे पतिदेव, उनको मारने वाले कौन थे, वही मैं यहाँ देखने के लिए आई थी। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप जैसे महापुरुष मेरे पतिदेव ऐसे व्यक्तियों का वध कर सकते हैं। तो भगवान ने धीरे से पूछा कि माता, आपने क्या देखा, क्या देखा यहाँ करके आपने? मंदोदरी ने कहा कि बस यही देखा है कि मेरे पतिदेव थे, आपसे जाति में भी बड़े थे, वो आप तो क्षत्रिय, वो ब्राह्मण थे, आप तो अयोध्या के नरेश दशरथ जी महाराज के पुत्र,
अब मेरे पतिदेव लंका के सम्राट, जो सोने की नगरी और चारों तरफ से जो खाइयों से समुद्र से घिरा हुआ ऐसा दिव्य नगर लंका, वहाँ के सम्राट और जाति से भी ब्राह्मण, हर तरह से आपसे बड़े थे। लेकिन मेरे पतिदेव में बस एक ही कमी थी, वो पराई स्त्री को अपनी पत्नी समझता था और आप पराई स्त्री को अपनी माता समझते हैं, बस यही फर्क था। प्रसन्न होकर के गई। विभीषण ने उनको समझाया था कि भैया संभल जाइए, पर रावण नहीं समझा था तो मनुष्य ही वह भी, लेकिन अपने कर्म से गिरा हुआ था, कर्म से गिर गया था रावण। यहां पर देखे ना, पाठ आप सुने ना, राम और रावण आमने सामने है। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, भगवान श्री राम बिना रथ के खड़े, रावण के पास रथ है, उनके पास बहुत बड़ी सेना, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है रावण। लेकिन राम भगवान कैसे थे? विभीषण जी कहते हैं, स्वामी नाथ न रथ न तन पद त्राना, आपके पास न तो रथ है न तो पैर में जूता चप्पल है, कैसे आखिर जीतिएगा उसको? रावण पर कैसे विजय पाइएगा? तब भगवान ने कहा था कि विभीषण जी, जिससे विजय मिलती है ना, जिस रथ से विजय की प्राप्ति होती है, वो रथ तो मेरे पास है, रावण के पास तो है ही नहीं। मेरे पास वो रथ है, जो रथ से विजय की प्राप्ति होती है वो रथ दिखता नहीं है। का वो कौन सा रथ है? उसी का वर्णन भगवान ने क्या सुने ना पाठ में। उस रथ का पहिया भी 2 पहिया लगा हुआ, उस रथ में 3 घोड़े जुते हुए और थोड़े छोटे छोटे तोरण पताका लगा हुआ है, ध्वज भी लगा हुआ है, सारथी भी बैठा हुआ है। सब आपने सुना पाठ में। रथ का पहिया क्या था? भगवान कहते, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सुरता धीरता उस रथ के पहिए हैं। किस रथ के पहिए? जिस रथ में सवार होकर के रावण का वध होगा। रावण है कौन? भगवान कहते, मेरा दुश्मन है रावण, मेरा शत्रु है रावण, क्योंकि रावण ने मेरी सीता का हरण किया। तो ये तो कथा है ना। यहाँ हम लोग जो बैठे हुए हैं, यहाँ राम कौन है? कबीर साहब ने बहुत अच्छा लिखा, आप पढ़ेंगे संत कबीर की वाणी। संत कबीर साहब कहते 4 प्रकार का राम होता है, 4 प्रकार का राम। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक राम थे ना दशरथ जी महाराज का पुत्र, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। एक राम तो वो थे। उसी राम का अंश आप और हम है, जो जीवात्मा है ना, उसी ईश्वर का अंश है। तो सबके भीतर जो जीवात्मा है ना, ये जीवात्मा भी वास्तव में राम है, ये भी राम है। पानी का अंश क्या होता है? पानी का अंश तो पानी ही ना होगा। अब मिट्टी का अंश मिट्टी, अग्नि का अंश अग्नि। ऐसे ही ईश्वर का अंश क्या होता है? ईश्वर होता है। तो कबीर साहब कहते, जो सबके भीतर बोलने वाले हैं ना, ये भी राम ही है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा। जो पूरा संसार हम देख रहे हैं ना, ये बनाने वाले भी राम ही है। एक राम है सबसे न्यारा, एक ऐसा राम जो कुछ भी नहीं करते, अकर्ता पुरुष है वो। 4 राम है। तो एक तो वह भी राम ही थे। यहाँ आप और हम जो जीवात्मा है ना, सब राम ही है। यहाँ रावण कौन है? सबके पास मन है कि नहीं? मन, ये मन ही रावण है। और रावण का अर्थ क्या होता है?
रावण का अर्थ होता है रुलाने वाला। रावण कहते रुलाने वाले को। ये जो मन है ना सबके भीतर, ये मन ही सबको परेशान करता है, ये मन ही सबको रुलाता है। इसलिए कबीर साहब कहते मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर, अब बाह पकड़ कर ले जाएगा, छोड़ देगा भवदरिया की ओर। ये मन बड़ा बदमाश है, मन का कहा नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति सबने पूछा अंडा खाते हो? कहा आत्मा जब कहती तब अंडा खा लेते हैं। आत्मा कहती अंडा खाने के लिए, आत्मा बोलते अंडा खाने के लिए। आत्मा तो हमेशा कहती परमात्मा को पाओ, ये तो मन कहता है। मन ही व्यक्ति को, मैंने कल भी कहा था ना, आम खिलाता, मन ही अंडा खिलाता है। ये मन ही सब कुछ करता है। मन ही शराब पिलाता है, मन ही दूध भी पिलाता है। ये मन ही दुश्मन है, मन ही रावण है। ये मन सबसे बड़ा दुश्मन है। आप पढ़िए पदावली, हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं पदावली में, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा, अब मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। मन ही रावण है, मन से युद्ध करना होगा। जैसे रावण ने सीता का हरण किया था ना, ऐसे मन ही शांति का हरण कर लिया, हमारी शांति को चुरा लिया है। ये मन से युद्ध करना है, ये मन ही रावण है। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। ये मन से युद्ध करना है। अब मन कितना बलशाली है। जैसे रावण था ना बलशाली, रावण ने देवता को भी बस में करके रखा था। सभी साधु महात्मा का खून लेता था टैक्स में रावण, इतना दुर्दांत था रावण। अब मन कैसा है, जितना गुण रावण उतना गुण मन में है। कबीर साहब कहते हैं मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है। पलटू साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं यह मन जालिम जोरड़ी बरजय नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकर तोरड़ी बरजय नहीं माने। अब देखिए सूर नर मुनि सब पची पची हारे। सूर किसको कहते? देवता को। ये मन के सामने देवता भी हार गया। जैसे रावण के सामने देवता हार गया ना, ऐसे से मन के सामने भी देवता हार जाते हैं। ये मन ऐसा बलशाली है। अब मन बलशाली होता कैसे है? खा पी करके बलशाली होता है। अब क्या खाता है मन? मन दाल भात खाता है, अंडा गंडा खाता है? मन नहीं खाता है। आप पढ़िए रामायण, राम भगवान ने बताया क्या खाता है मन। भगवान कहते हैं नर तनु पाई विषय मन देही। मन विषय का सेवन करता है, मन हमेशा विषय को चाहता है, यही विषय को पाकर के मन बलशाली हो जाता है। अब विषय किसको कहते हैं? 5 प्रकार का विषय होता है। एक वो विषय जो हम आँख से ग्रहण करते उसको रूप कहते हैं। एक वह विषय जिसको हम जिह्वा से ग्रहण करते उसको रस कहते हैं। एक वह विषय जिसको हम कान से ग्रहण करते उसको शब्द कहते हैं। एक वह विषय जिसको हम नाक से ग्रहण करते उसको गंध कहते हैं। और एक वह विषय जिसको हम चमड़ा से ग्रहण करते उसको स्पर्श कहते हैं। ये 5 विषय ये मन चाहता है हमेशा। ये मन कहता अच्छा खाओ, अच्छा देखो। अच्छा का मतलब क्या? जिससे मनोरंजन हो। अच्छा खाओ, अच्छा सुनो, अच्छा छुओ। यह मन की बदमाशी है। इसी पचरा में यदि व्यक्ति पड़ जाती है, मन और बलशाली हो जाता है, यह और बलशाली होता चला जाता है। हमारी शांति को छुपा लेता, हरण कर लेता है मन रूपी रावण। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं वही देखिए जो देखने से भीतर की शांति भंग न हो,
वही खाइए जो खाने से भीतर की शांति भंग न हो। आप जानते ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। शराब पीने से बुद्धि ठीक रहेगी? कहिए। बच्चे आपके शराब पीते हैं, घर के लोग शराबी बन गए तो सुख से रहेगा? एक शराबी था, वो शराब पी लिया, नशा में धूत। और शराबी कैसे चलता देखे? एक पर इधर तो एक पर इधर, डगमगाते हुए, झूम बराबर झूम शराबी, लोग कहते हैं ना। वो चला जा रहा था शराबी, और सड़क के किनारे में सीवर लाइन, जो गंदा गंदा पानी बहता रहता है, वही नाला बह रहा था, खुला था, बिल्कुल ओपन, ढक्कन नहीं था ऊपर में। अब पूरा शहर का गंदा मल मूत्र सब उसी में बह रहा है, और शराब के नशा में धुत चलते चलते उसी नाला में गिर गया। अब जैसे उसमें गिरा तो गंदा गंदा पानी मल बह रहा था, बिष्ठा। अब उसके नाक में, मुंह में, अब कल्पना करिए कैसा लगता होगा। एक व्यक्ति देख रहा था बगल से, कहा बेचारा गिर गया, चलो इसको निकाल देते हैं बाहर। वो गया, वो तो डूब गया था, उसका बाल दिख रहा था, खींच करके बाल बाहर किए उसको। अब जैसे उसको बाहर किए तो शराबी कहता, कैसा, किस दुष्ट ने मुझे ये अमृत के कुंड से बाहर कर दिया। उसको बिष्ठा भी अमृत लग रहा है। ये नशा कैसी होती है? नशा मतलब जो शान को बिगाड़ दे। अब उठ करके वहां से चला, और चलते चलते उधर से बूढ़ी माता जी चली आ रही थी, और थोड़ी हेल्दी थी, उधर से वो आ रही थी, इधर से शराबी जा रहा था। अब बेचारी बूढ़ी लाठी के सहारे आ रही थी, शराबी जा रहा था, जाके उस मती जी में टकरा गया। अब टकराया तो बूढ़ी तो बेचारी, उसको चोट लगी ही, ऊपर से शराबी का तो यहाँ का लोग कैसा है, ये भैंस को खोल करके सड़क पर छोड़ दिया तब ना हम टकरा गए। अब बूढ़ी माता का बेटा बगले में था, अरे मेरी माँ को तू भैंस कहता है? लिया लाठी, 2-4 डंडा लाठी मारा उसको। अब चोट लगी, चोट तो शराबी को भी लगती है। वहां से आगे बढ़ा, उधर से सही में एक मरखन्नी भैंस चली आ रही थी, भैंस मारने वाली भैंस मरखन्नी, वो उधर से चली आ रही थी। अब ये शराबी हाथ जोड़ लिया, भैंस से कहता, हे माता जी बगल हो जाए, नहीं तो फिर टकरा जाइएगा। नशा में धूत है ना, कुछ अकल काम ही नहीं कर रहा। अब भैंसिया कहीं माने, पास आई भैंसिया, उठा के पटक करके रौंदते हुए आगे निकल गई। है कैसे दुर्दशा, कैसी फज्जती होती है। तो हमारे गुरु महाराज जी इसीलिए कहते हैं, खान पान को प्रथम संहारो, रस रस सब अवगुण को मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सत्य गुण खान पान में पागो, सही तंबाकू नशा है जितने, तजन योग तज डारो तितने, तारी चंडू मदक को कीना। ये सब जितने नशा है ना, सबको छोड़िए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? लोग अब अपना नशा करने के लिए शंकर भगवान को नशेड़ी बना दिया। एक जगह हम गए ना, मंदिर में शिवालय था, वहाँ जब गए तो वहाँ कैसेट बज रहा था, हे गणेश के महतारी तो घोटा भांग हमारी। यही करते भगवान शंकर। भगवान शंकर तो नाम की नशा करते हैं। भांग तंबाकू छूतरा, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो मन को संभाल करके रखने के लिए ये सब खान पान को सुधारना, संभालना बहुत जरूरी है। यही सब करने से मन बलवान होता है। यही रावण है। इससे लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस मन को परास्त करना, मन से जीतना है हमें, मन को मारना। मन ही रावण है। इसके लिए रथ चाहिए ना। यही देखिए रथ क्या है। रथ का 2 पहिया है, शूरता और धीरता। शूरता किसको कहते हैं? जो शूर होता है ना, वो युद्ध से भागता नहीं है। जो शूर व्यक्ति होते हैं, जो वीर शूर योद्धा,
जो रण से भाग जाए वो तो कायर होता है, जो लड़े, जो डटे रहे। कबीर साहब कहते सूर संग्राम है बिकट बेरा, मतियो सूर के खेल आगे। साध संग्राम है बिकट बेरा, सतियो सूर के खेल आगे। सती संग्राम है पलक दो चार का, और सूर संग्राम पल दो लागे। साध संग्राम है रैन दिन जुझना, जन्म पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर कोई जूझी है सूरमा, कायरा भिड़ता तुरंत भाजे। जो सच्चे योद्धा होते हैं ना, वो डटे रहते, लगे रहते हैं। यही सत्संग में हम देख रहे हैं। आप लोग देखिए कितना बढ़िया से बैठे हुए। अब कुछ लोग को हम देखते तुरंत उठते हैं, तुरंत बैठते, तुरंत चले जाते हैं। उनको चैन नहीं है। भले बहाना बना लेते, हमको घर में काम है, रोजगार है, ये ढेर तरह का बहानाबाजी बना करके भागे चले जा रहे हैं। अब मन भगाता है सबको। आप पढ़िएगा रामायण। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो सत्संग सुनते सुनते उब जाए, मन अघा जाए, तो समझे वो सत्संग को सुना ही नहीं। तन था बैठा हुआ सत्संग में, मन कहीं और घूम रहा था उसका। और जिसका तन भी सत्संग में हो, मन भी सत्संग में हो, वो उबेगा ही नहीं। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। इसलिए तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, तुलसीदास हम तो सत्संग में जाते हैं, लेकिन सत्संग का रंग क्यों नहीं चढ़ा? सत्संग का तो बड़ा कमाल फल मिलता है। मति कीरति गति भूति भलाई, और जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानम सत्संग प्रभाव। सत्संग से तो बहुत कुछ मिलता है, पर हम तो कब से सत्संग कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। नित प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, और तुलसी का है वियोग ते ना लगा हरि रंग। ये रंग क्यों नहीं चढ़ा? तब तुलसीदास जी ने कहा, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी आहे वियोग ते ना लगा हरि रंग। ये देखते मन कितना बलशाली है। तन बैठा हुआ सत्संग में, मन देखिए कहाँ कहाँ घूम रहा है, मन कहाँ कहाँ भटक रहा है। और कितने लोग तो सत्संग में बैठे बैठे सो भी जाते हैं। एक जगह ऐसे सत्संग हो रहा था, एक बूढ़ी माता जाके बैठे, तो वो सोती रहती थी। तो हम पूछे, माता जी सो रहे हैं? नहीं। अब फिर हम बोलना शुरू करें तो वो सोना शुरू कर दे। माता जी सो रहे हैं? नहीं। अब फिर बोलना शुरू करे, फिर वो सोना शुरू करे। सो रहे हैं? नहीं। सो रहे हैं? नहीं। जिंदा है? नहीं। उसमें भी नहीं कह देता है। ये मन बाहर भागेगा ना, तो आपको भी भगा देगा बाहर। और यदि नीचे जाएगा ना, यहाँ से नीचे, तो सुला देगा मन। ये मन बड़ा बदमाश है। इसलिए ये मन ही रावण है। तो इस मन से कौन लड़ेगा? जो सच्चे सुरमा होंगे, मतलब जो लगे रहेंगे। जितनी देर तक हमको बैठना होगा बैठेंगे, सत्संग में बैठेंगे, फिर ध्यान करने के लिए हम बैठेंगे। अभी तो आधा घंटा जैसे बैठे, बस उसुक पुसुक शुरू हो जाता है, पैर हमारा जमता नहीं है। लेकिन एक आसन से जब कम से कम एक बार में 3 घंटा बैठिएगा ना, तब समझिए अब ध्यान बनेगा। अभ्यास चाहिए, आदत चाहिए। है कुछ रहनी गहनी के बाता, अब बैठा रहे चला पुनी जानता जाता। बैठे ने रास्ता काटा, और चलते ने बाट न पाई। जो बैठे रहेंगे ना ठीक से, और तब ध्यान करेंगे तो उसका ध्यान बनेगा। एक व्यक्ति जा रहा था ध्यान करने के लिए, नहा के आया, अब पत्नी से कहा था जरा खाना परोसो, हम ध्यान करके आ रहे हैं।
भोजन लगाओ हम ध्यान करके आ रहे हैं, ऐसे ध्यान होता है? जो बैठे तो समय लगावे, बैठिए। जब बैठेंगे ना भजन करने के लिए, आप देखते हैं बगीचा सब में जाके देखिए, जहाँ फुलवारी हो तो वहाँ पर भौरा भनभनाते रहता है। कब तक भौरा भनभनाता है? जब तक भौरा को रस नहीं मिलता तब तक वो भनभनाते रहेगा, और जैसे उसको फूल का रस पराग मिलना शुरू होता तब वो भनभनाता है। तो बस जहाँ बैठा तो बैठ गया। ऐसे ही जिसका मन ध्यान में लगे, भजन में लगे, सत्संग में लगे ना, वो बैठेगा तो जम जाएगा, बैठेगा तो बैठे रह जाएगा। हमारे गुरु महाराज जी, हम लोग तो देखते पलंग पर गद्दा बिछा के, मसहरी लगा के, और ठंड लगे तो हीटर चला के तब बैठते ध्यान करने के लिए। गर्मी का समय हो तो पंखा चला के, हर तरह की व्यवस्था करके तब न बैठते ध्यान करने के लिए। और तभी आधा से 1 घंटा होते होते पहाड़ लगता है, मन उब जाता है। लेकिन हमारे सदगुरु महाराज जी के लिए पढ़िए, कुआं खोद करके धरती के नीचे वहां जाकर के बैठते थे ध्यान करने के लिए। कितना चाहिए, सुरता चाहिए ना जीवन में। आप जाके देखिए दक्षिणेश्वर में माता काली का मंदिर है, वहाँ यहाँ भी माँ काली का मंदिर है ना बगल में, यहीं माँ काली का मंदिर। और वहाँ जो मंदिर था उसके पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मंदिर में पुजारी थे। तो वो उस समय से मंदिर को धो धा के साफ करे, धूप अगरबत्ती दिखा दे, आरती उरती कर लेते थे। और वहीं से थोड़ी दूर हट करके बगल में पंचवटी का स्थान, पंचवटी में जा कर के दिन भर काली माँ के मंत्र का जप करते थे और काली माँ का ध्यान करते रहते थे। 6 महीना तक उन्होंने किया है। 6 महीना तक ध्यान करते करते सुबह से शाम तक बैठते थे और शाम से सुबह तक बैठते थे। 6 महीना तक सोए नहीं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। कितना चाहिए, कितनी सुरता। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए। हंसी खेल जाओ पीऊ मिले, कौन दुहागिन होए। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं अभागन डुबन डरी, रही किनारे बैठ। राम भगवान कहते हैं विभीषण, सुरता और धीरता चाहिए। 6 महीना तक नहीं सोए थे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। सुबह से शाम, शाम से सुबह लगे रहते थे भजन में, माँ काली के चिंतन में। 6 महीना के बाद उनको माँ काली का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। और जब माँ काली का दर्शन हुआ ना, तो उनकी आंख बंद ही नहीं होती थी। जगे रहे थे ना 6 महीना, आंख उनकी लगती नहीं थी, पलक लगता ही नहीं था। ये कैसे झुक रही है, गिर जाएगी वो, झुकिए मत। 6 महीना तक वो नहीं सोए थे, दम पलक उनका लगता ही नहीं था। अब माँ का दर्शन हो गया। एक बार यदि किसी को दर्शन हो जाए ना भजन में अपने इष्ट का, तो फिर वो दर्शन कभी खत्म नहीं होता है, वो सिद्ध हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली के सामने गए और माँ काली से हाथ जोड़ते हुए कहा कि माँ, तूने दर्शन तो दिया, लेकिन एक रोग लगा करके दर्शन दिया। अब मेरी आंख बंद ही नहीं होती है। देखिए कैसी सुरता, धीरता, ये हिम्मत चाहिए। और जो साधक हो ना, उनके जीवन में सत्यता, सत्य ही ध्वज के समान होता है। सत्यवादी होना चाहिए। और सुन रहे थे ना, हमारे बाबा कह रहे थे, सत्य पराजित कभी नहीं होता, परेशान भले होता है। ये सत्यवादी हमको बन करके रहना है। सत्य बोलिए हमेशा, तो सत्यवादी हमको बन करके रहना है। ये सत्य ही ध्वज के समान है। यदि सत्य को छोड़ दीजिएगा ना, एक बार यदि कोई झूठ बोले, एक बार झूठ बोलने से 40 दिन तक के भजन का रस खत्म हो जाता है। इसलिए राम भगवान कहते, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्यवादी बन करके रहिए।
झूठ मत बोलिए, असत्य मत बोलिए। नहीं असत संपातक पुंजा, गिरि सम हो ही की कोटिक गुंजा। गिरि गुंजा कहते करजनी घुंगची को। लाखों करजनी भी मिलकर के पहाड़ नहीं बन सकता। ऐसे ही कितना भी व्यक्ति पाप करे, लेकिन वो झूठ से बढ़कर के नहीं हो सकता है। ये सत्य पर रहिए। और दूसरी बात है, भगवान कहते हैं क्षमा कृपा समता रजु जोरे, बल विवेक दम पर हित घोरे। विवेक का बल चाहिए। विवेक कहाँ मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में विवेक की प्राप्ति होती, इसलिए सत्संग करते रहिए। और दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों का निग्रह करके रखिए। आँख से, कान से, नाक से, जीभ से, चमड़ा से, इसको जरा संयम में रखिए। और परहित करिए, परोपकार करते रहिए। मनुष्य बने तो परोपकार करना चाहिए। आप पढ़िए ना, पितामह भीष्म भी मरे, पर कैसे मरे? बाण की सैया पर मरे। और जटायु गिद्धराज भी मरे हैं, कैसे मरे? राम भगवान की गोद में सिर रख करके तब मरे। तो बढ़िया कौन हुआ? एक पक्षी है, जटायु पक्षी रह करके भी भगवान के गोद में सिर रख करके तब मर रहे हैं। अब पितामह भीष्म देवता, 8वें वसु के अवतार थे, देवता थे, अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, फिर भी वो बाण की सैया पर तरफ तरफ करके मर रहे। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म ने दुर्योधन का साथ दिया था, गलत लोग का साथ दिया ना, परोपकार नहीं किया वो। अब पितामह भीष्म के सामने द्रौपदी की साड़ी खींची गई थी। एक पक्षी देखे यहाँ पर, जटायु, ये पक्षी है। पक्षी होकर के भी जटायु ने रावण से युद्ध किया था माता सीता के लिए। इसलिए राम भगवान ने पक्षी गिद्ध को भी अपने सिर, अपनी गोद में रख करके तब उसका महाप्रयाण करवाया है भगवान ने। ये परोपकार की भावना रखिए। लाभ कहाँ मानुष तन पाए, काय वचन मन सपने हो, कबो का घटत न काज पड़ाए। मनुष्य तो थोड़ा परोपकार करिए। कोई बीमार हो उसको औषधि दे दीजिए, कोई भूखा हो तो रोटी खिला दीजिए, नंगा हो वस्त्र पहना दीजिए, बेघर हो घर बना दीजिए, कुछ तो करिए परोपकार। भगवान कहते यही घोड़ा के समान है। साधक को ये सब करना चाहिए। जरूरतमंद की सेवा करिए। ये 3 घोड़ा है, विवेक का बल, इंद्रिय निग्रह और परोपकार। ये होना चाहिए हमारे जीवन में। और क्षमा का भाव, क्षमा कृपा समता रज्जु, ये 3 लगाम है। 3 घोड़ा 3 लगाम। क्षमा का भाव रखिए। कोई कितनी भी गलती कर देना, एक बार उसको माफ करिए, माफ करिए उसको। क्षमा बरन को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहाँ विष्णु को घटी गयो, भृगु मारी लात। अभी देखते अपने यहाँ संत मत में हर जगह गुटबंदी, लड़ाई झगड़ा दंगा, सत्संग में सब होता है। क्यों ऐसा होता है? हम सहना नहीं जानते हैं। हमारे भीतर क्षमा का भाव नहीं है। हम अपनी गलती को नहीं देख के दूसरे की गलती को हम देखते हैं। अपनी गलती देखिए, और दूसरा कितनी भी गलती करे उसको एक बार माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए उसको। ये रस्सी, ये लगाम के समान है। इससे भजन करने में बल मिलेगा। और यदि आप कहेंगे ना कि हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, तो तारा गिनते रहिए, कभी भजन नहीं होगा। साधक तो सहनशील होते हैं, सहनशील बनकर के रहना चाहिए। जो तुम भक्ति करन चाहत हो, निंदा से मत डरियो जी। अब 5 छड़ी जो सिर पर मारे, सहत बने तो सहियो जी। यह संसार कांटे की बारी, देखी दृष्टि पग धरना जी। भाव संभल के चलिए संसार में। भजन करना चाहते तो सहनशील बनिए, क्षमा का भाव रखिए और कृपा करिए। कृपा का भाव क्या है? कृपा करिए। यदि कोई आपकी कुछ सेवा करे ना, तो मुफ्त में सेवा मत लीजिए, मतलब कृतज्ञ बनिए।
कृतघ्नि नहीं बनिए, कृतज्ञ बनिए। नमक हराम नहीं, नमक हलाल बनिए। अपने उपकारक के उपकार को मत भूलिए। यही है लगाम। और समत्व का भाव रखिए। समता किसको कहते हैं? सबके प्रति समभाव। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष न दास दुखा, दास होए भव पार। समान भाव का मतलब क्या हुआ? अपने दुख के समान दूसरों के दुख को समझिए। यह समभाव। यदि हम किसी के निंदा करने से दुखी होते हैं ना, तो हम यदि किसी की निंदा करेंगे वो भी तो दुखी होगा। हम अपने माँ बहन की रक्षा करते हैं तो दूसरे भी तो अपने माँ बहन की रक्षा चाहता है। समभाव रखिए। या फिर ये समझिए हम सब ईश्वर की संतान हैं। सब मिलजुल करके रहिए, सब मिल करके रहिए। और हम तो यहाँ देखते हैं हमारे बाबा नरेशानंद बाबा कितने विनम्र हैं। इनके मुंह से तक कभी हम अब शब्द सुनते भी नहीं हैं। सबको जोड़ करके, सबको मिला करके चलना चाहिए। साधु देखिए, साधु अपना कोई स्वार्थ होता है। साधु तो परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। हम देखते बेचारे के पास जो कुछ होता सब यहाँ आश्रम में लगा देते। ये लेकर के जाएंगे यहाँ से आश्रम किया। तो सबको इनका सहयोग करना चाहिए। और देखिए यहाँ कितने लोग हैं। यदि थोड़ा थोड़ा भी मिलकर सब सहयोग कर दीजिए, आश्रम कितना बढ़िया बन जाएगा। और आश्रम यदि बन जाए ना, आश्रम में तो 3300 करोड़ देवी देवता का वास रहता है। जहाँ सत्संग वहाँ पर सभी देवी देवता का वास रहता है। तो सब मिलकर के मेल प्रेम से रहे, सहनशील बन कर के रहे और सब एक साथ सत्संग करे। कितना बड़ा काम है ये। तो साधु को बना करके रखिए। साधु जहाँ रहते हैं ना वहाँ पर सनातन धर्म रहता है। और सनातन धर्म जहाँ रहता है वहीं पर भगवान का वास है। इस साधु को सम्मान के साथ रखना चाहिए। एक साधु देखिए कितना, ये कहाँ कहाँ से सबको जोर जार करके बुला करके। आप इतना कर पाइएगा अकेला? एक साधु अकेला इतना कर सकते हैं? कहाँ कहाँ से साधु महात्मा को हम देखिए, हम यहाँ कभी आते उखड़ा, यही बुलाए हमको। और भी कितने साधु महात्मा को बुलाएंगे ये। एक साधु को संभाल करके रखिए। साधु हीरा होता है। जितना संभाल करके आप रखेंगे ना, आपको बहुत लाभ होगा। ये भाव रखिए, समता का भाव रखिए। इधर सब मिलजुल करके रहिए। यही लगाम के समय तब भजन करने में बल मिलेगा। ईश भजन सारथी सुजाना। भजन भक्ति में कभी ढीला मत दीजिए। भक्ति कहते किसको? रोज हम लोग पाठ करते, गुरु महाराज जी ने हम लोग को रटा दिया है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके, इस भक्ति है। जप करिए, मने मन जप करिए। गुरु महाराज का ध्यान करिए या आपके जो इष्ट है उनका ध्यान करिए। और अंधकार से प्रकाश में जाने की साधना करिए। उसको दृष्टि योग अथवा बिंदु ध्यान कहते वो करिए। और नादानुसंधान की साधना करिए। यही सारथी है। जब ये करते रहेंगे ना तो आपका रथ कभी गड्ढा में नहीं गिरेगा। आप आगे बढ़ते रहेंगे और मन पर विजय प्राप्त कर लीजिएगा। यही सब अस्त्र शस्त्र है। अमल अचल मंत्रोन समाना, समझम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। देखिए राम भगवान बोल रहे हैं। राम कहते हे विभीषण, गुरु की जो पूजा है ना, गुरु की जो भक्ति है, वही अभेद कवच के समान है। लोग कवच पहनते हैं ना, कवच बाण जाता तब बाण कवच पर लग के लौट जाता है, बाण लगता नहीं है। तो जो गुरु की भक्ति करेंगे ना, तो गुरु की भक्ति, गुरु की पूजा करने वाले लोग दुर्विकार के बाण से बचते हैं। इसलिए राम भगवान के मुंह से निकला हुआ देखते, राम कहते कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। जो गुरु की भक्ति करे। एक बात और देखिए, कभी गुरु को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। राम भगवान थे ना, उनके भी कितने गुरु थे पता है आपको?
राम के कितने गुरु थे? राम के 2 गुरु तो प्रसिद्ध हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र, और अगस्त जी भी उनके गुरु कहलाते हैं। आप पढ़ेंगे, उन्होंने अगस्त जी ने उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान किया था राम भगवान को। कृष्ण भगवान के भी 3 गुरु हैं, गर्गाचार्य, सांदीपनी मुनि तो प्रसिद्ध, दोनों प्रसिद्ध हैं। एक दुर्वासा जी भी श्री कृष्ण भगवान के गुरु हैं। और आप पढ़िए रामायण को, राम भगवान अपने कर कमल से अपने गुरु का चरण दबाते थे। ये गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा सबको करनी चाहिए। और कभी ये मत कहिए कि गुरु मनुष्य होते हैं। मनुष्य जैसे राम भगवान भी थे, है ना, रामायण में लिखा हुआ, भगत हे तो भगवान प्रभु राम धरे वो तनु भूप, अके चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। नर किसको कहते हैं? मनुष्य को कहते हैं। राम भगवान भी तो मनुष्य के रूप में ही थे, पर उनमें भगवत्ता थी तो भगवान कहला गए। ऐसे सदगुरु भी मनुष्य के रूप में ही होते हैं, पर वो संत होते हैं, वो ईश्वर से मिले हुए होते, ईश्वर ही होते हैं, ईश्वर को पाने वाले ईश्वर होते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जाना निहारा, तुमरहि कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानत भगत भगत ओह चंदन, सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्ही तुम्ही हो जाई। जो ईश्वर को जान ले तो वो ईश्वर ही हो जाते हैं। तो संत सदगुरु जो होते हैं वो ईश्वर रूप होते हैं। बंदों गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में ईश्वर होते हैं। लेकिन कभी ये मत कहिए कि गुरु मनुष्य होते हैं। यदि गुरु को मनुष्य कहिएगा तब परिणाम क्या होगा? देखिए, कबीर साहब कहते हैं, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। जो गुरु को मनुष्य मानते हैं ना, उसको जम का फंदा लगता है। तो क्या मानिए? गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए, अब मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। गुरु साहब करी जानिए, साहब मतलब क्या? ईश्वर परमात्मा। तो गुरु को परमात्मा समझिए। शंकर भगवान कहते, यथा गुरु तथे वेशो, यथे वेश तथा गुरु, पूजनीयो महाभक्त्यान भेदो विद्यते नयो। जैसा गुरु हैं वैसे परमात्मा है, जैसा परमात्मा है वैसे गुरु हैं। साधक को दोनों में भेद नहीं करना चाहिए। ऐसा भेद जो लेकर के भजन करेंगे ना, ऐसा भाव लेकर के, तो राम भगवान कहते हैं उसको जीतने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा, वो अजय होगा। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माह, कह कबीरता दास को 3 लोक भय नाह। और इतना यदि आप कर रहे तो फिर महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरत होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। राम कहते, हे सखे, ऐसा रथ यदि किसी के पास हो तो ये रावण कौन बड़ी बात है? वो तो संपूर्ण संसार को जीत सकता है, वो विश्व विजयी, ब्रह्मांड विजयी हो सकता है, अपने मन को जीत सकता है, उसका कल्याण हो सकता है। तो बस सार रूप में यही समझिए, हम लोगों को बड़ी मुस्तैदी के साथ भजन करना है। सुरता धीरता जीवन में हो, सत्य का व्यवहार करिए, और मन में परोपकार की भावना लाइए, क्षमा की भावना लाइए, इंद्रियों को निग्रह करके रखिए, परोपकारी बनिए, और जप ध्यान करिए, दृष्टि योग नादानुसंधान करिए, और गुरु की सेवा करिए। और गुरु महाराज की सेवा क्या है? सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। 5 पापों को छोड़ करके रहिए और सत्संग ध्यान प्रतिदिन करिए। बस यही है गुरु महाराज की सेवा। इतना करते रहिए, कल्याण है।